हेलो गाइस, मैं हूं नीलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास कंपोनेंट का यूज कैसे करते हैं और साथ में ही हम सीखने वाले हैं प्रॉप्स का यूज क्लास कंपोनेंट में करके डेटा को डायनेमिकली चेंज कैसे करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए यहाँ पे एक अलग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं। फाइल का नेम मैं यहाँ पे रख देता हूँ student.js। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक नई फाइल बनाई है student.js के नेम से। अब इसके अंदर हम क्लास कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारी रिएक्ट को। ये लिखने के बाद में अब देखिए हमें क्लास कंपोनेंट बनाना है। क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कीवर्ड लिखना होता है क्लास, और उसके बाद में हमें कंपोनेंट का नेम लिखना है। तो कंपोनेंट का नेम यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा एस कैपिटल आपको लिखना है, और जस्ट इसके आगे हमें लिखना है एक्सटेंड्स। देन हमें लिखना है कंपोनेंट, इसके बाद में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको पहले बना लेना होता है। अब यहाँ देखिए जो कंपोनेंट हमने लिखा है इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ और इसमें कर लेता हूँ इसको इंपोर्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट से। अब इसके अंदर मुझे लिखना है रेंडर मेथड लिखना है। और देखिए रेंडर हमें क्या कराना है, जो भी हमें रिटर्न कराना होगा वो हम रेंडर के अंदर लिखेंगे। कोई भी एक JSX रिटर्न करा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक JSX रिटर्न कराता हूँ, हेलो नीलेश। अब देखिए सबसे लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखना होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जैसा कि हम नॉर्मली लिखते हैं। और एक्सपोर्ट किसको करना है, हमारे स्टूडेंट वाले कंपोनेंट को। तो ये हमारा है क्लास कंपोनेंट। अब देखिए ये जो स्टूडेंट कंपोनेंट हमने एक्सपोर्ट किया है इसको कहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, हमारी app.js वाली फाइल के अंदर। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम इंपोर्ट, किसको करना है, हमारे स्टूडेंट वाले कंपोनेंट को। और कहाँ से करना है, student.js। तो JS हमें आगे लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया और इसके अंदर हम कंपोनेंट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लगा देते हैं अपना कंपोनेंट स्टूडेंट। अब जितनी भी अपनी फाइल्स हैं उन सबको सेव कर देते हैं, दोबारा से इसको भी सेव कर देते हैं। अब चलिए आते हैं ब्राउज़र पे, तो देखते हैं आउटपुट। तो हमें एरर मिल रही है। एरर क्या है चलिए चेक करते हैं, मॉड्यूल नॉट फाउंड। यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया, हमें लिखना है डॉट स्लैश, यानी सेम डायरेक्टरी के अंदर student.js वाली जो फाइल है उसमें जो स्टूडेंट कंपोनेंट है उसको हमें इंपोर्ट करना है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके कारण एरर मिल गई हमें। और जितनी भी फाइल्स हैं उन सबका ध्यान रखिए कि सबको आपको सेव करके रखना है। ठीक है, अब आते हैं ब्राउज़र पे और दोबारा से करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए ऑटोमेटिक हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है, हेलो नीलेश। अब देखिए इस आउटपुट को हमें डायनेमिकली चेंज करना है। तो डायनेमिकली चेंज करने के लिए हम प्रॉप्स का यूज करते थे। अगर आपको प्रॉप्स का यूज करना नहीं आता तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉप्स का यूज कैसे करेंगे, मैं चाहता हूँ इस नीलेश की जगह डायनेमिकली नेम डिस्प्ले हो। उसके लिए हमें आना पड़ेगा app.js वाली फाइल में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देखिए नेम इक्वल, यहाँ पे मैं नेम सेट कर देता हूँ, चलो राहुल कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, app.js के अंदर एक वैल्यू पास करी राहुल, और देखिए आते हैं student.js वाली फाइल में, और इस नीलेश की जगह पे मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर मुझे प्रॉप्स का यूज करना है क्लास कंपोनेंट में तो मुझे लिखना पड़ेगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब देखिए इस फाइल को करते हैं सेव, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है, हेलो राहुल। चलिए एक कंपोनेंट और क्रिएट कर लेते हैं, app.js में आते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं और जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। राहुल की जगह मैं नेम चेंज कर देता हूँ ऋतिक। ठीक है, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और ये देखिए मैजिक, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे हेलो ऋतिक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे सिर्फ एक JSX लिखा और जो भी डेटा है वो यहाँ से डायनेमिकली चेंज हो रहा है।
तो जितने भी कंपोनेंट आप यहाँ पे बनाओगे वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये है अपना क्लास कंपोनेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा।